नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब ये खबर आने लगी कि कुछ राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो गया, कौन सी पार्टी किस राज्य में कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसकी सहमति दोनों पार्टी में बन गई है। हालांकि बीजेपी और गृह मंत्री उम्मीद लगा रहे थे कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। जैसे ही खबर आई कि सहमति बन गई है और आज या कल में घोषणा होने वाली है, तो अचानक दो बातें हुई। पहला तो ईडी का 7वां नोटिस सोमवार को आ गया। इसके साथ ही हमें बहुत विश्वस्त लोगों से जानकारी मिल रही है कि ईडी के बाद अब सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए कदम बढ़ा रही है। हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि सेक्शन 41A के तहत आज शाम तक अरविंद केजरीवाल के पास सीबीआई का नोटिस आ जाएगा। हमें यह भी सूचना मिली कि आने वाले 2-3 दिनों के भीतर सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया है। जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की 42 में से 5 सीटें देने के लिए तैयार है। बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने केवल 2 सीटों का प्रस्ताव रखा था। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने मालदा से 2 सीटें, मुर्शिदाबाद, रायगंज और दार्जिलिंग के साथ साथ पुरुलिया से भी सीट की मांग की है। हालांकि अभी भी कांग्रेस एक और सीट बढ़ाने की मांग करते हुए कुल 6 सीटें चाह रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के आलाकमान खुद ममता बनर्जी से बातचीत कर रही है। 21 फरवरी को दिल्ली मार्च के दौरान हुई हिंसा में किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई। इसके बाद किसानों ने अपने साथी के लिए मुआवजे की मांग की थी और शव के पोस्टमार्टम पर रोक लगा दी। अब इसी बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की बड़ी आर्थिक सहायता और उनकी बहन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए शुभकरण सिंह के परिवार को पंजाब सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उनकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फर्ज निभा रहे हैं। हरियाणा के हिसार में पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो गया। किसान खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के पास जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यह देख किसानों ने पथराव कर दिया। इस झड़प में 24 पुलिसकर्मी और 16 किसान घायल हो गए। वहीं हरियाणा पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का फैसला वापस ले लिया है। अंबाला रेंज के आईजी ने शुक्रवार 23 फरवरी को ये जानकारी दी। इससे पहले गुरुवार को अंबाला पुलिस ने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी किसान नेताओं से की जाएगी। इसके लिए उनकी संपत्ति, कुर्क और बैंक खाते सीज किए जाएंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चंदा वसूलने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जानी चाहिए। शुक्रवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया में कहा कि 2018-19, 2022-23 के बीच भाजपा को लगभग 335 करोड़ रुपए का दान देने वाली कम से कम 30 कंपनियों को केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। जयराम रमेश ने आगे बताया कि केशव वेणुगोपाल ने इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि 3 में से 2 एजेंसियां वित्त मंत्रालय के अधीन है। पूरा देश जानता है कि सरकारी जांच एजेंसियों को रिमोट कंट्रोल से चला रही है। 2014 के बाद से राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मामलों में 4 गुना बढ़ोतरी इस बात का सबूत है। इनमें से भी 95% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। कांग्रेस से नाराजगी और बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम के बीते दिनों पाला बदलने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब कहा जा रहा है कि वह 2 मार्च से पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी को अपना नेता भी बताया। कमलनाथ 2 मार्च को छिंदवाड़ा से ग्वालियर पहुंचेंगे। इसी दिन कांग्रेस की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचेगी। कमलनाथ राहुल गांधी के साथ 6 मार्च तक रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को राजस्थान के धौलपुर से एमपी के मुरैना में दाखिल होगी। मध्य प्रदेश में पार्टी की यात्रा 5 दिनों की होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी 24 फरवरी से राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।